अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एयरफोर्स XY एंड नेवी SSR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बच्चों हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन को पहले बच्चों आप लोग नोट करेंगे जो है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला जो सेक्शन मैं लूँगा बच्चों, वो लूँगा मैं स्पॉटिंग एरर का। स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन लूँगा। किसका क्वेश्चन बच्चों? स्पॉटिंग एरर्स का। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, आपका एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स XY या नेवी SSR का, उसमें एयरफोर्स XY में 20 क्वेश्चन आते हैं और नेवी SSR में 25 क्वेश्चन आते हैं। और सिलेबस लगभग दोनों का बच्चों सेम ही होता है। सिलेबस दोनों का क्या होता है? सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा जो है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं जो है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्या है पहला क्वेश्चन? तो क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? यू कैन बाई दी सीजर्स you can buy the scissors that is sharp। ठीक है बच्चों, इसके बाद है आपका नो एरर। ठीक है, ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, इसके बाद ये C ऑप्शन है और ये आपका D ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या है? ही वाज एडवाइज्ड टू टेक एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन? ही वाज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day। इसके बाद है बच्चों आपका नो एरर। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखें आप लोग। एक ऑप्शन A है बच्चों, ये ऑप्शन B है, ये ऑप्शन A और ये ऑप्शन B, और इसके बाद ये ऑप्शन आपका C है, उसके बाद D है। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन हमने लिखा है स्पॉटिंग एरर्स का। पहला क्या है? यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज शार्प। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज शार्प। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चों, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये सब ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। राइट, और अगर इनके साथ वर्ब भी कैसे आएगी बच्चों? प्लूरल आएगी, जब ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यू कैन बाई द सीजर्स, तुम सीजर्स को खरीद सकते हो। दैट इज क्या है? दैट इज शार्प। शार्प का मतलब यहाँ पर धारदार, तेज है, धारदार है। कैंची क्या है? धारदार है। तो यहाँ पर सीजर्स
सीजर्स बच्चों चूँकि क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इज के स्थान पर बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर होगा। इज के स्थान पर क्या होगा बच्चों, आर का प्रयोग होगा, क्योंकि सीजर्स जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day, राइट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो स्पूनफुल वर्ड होता है, स्पूनफुल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इसको समझिए। ये स्पूनफुल का जब प्लूरल बनाएंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, स्पूनफुल SPOONFUL, इसका जब प्लूरल बनता है बच्चों, तो इसका प्लूरल जो होगा स्पूनफुल्स, ये सही है। अगर आप इसको ऐसे बोलोगे स्पून्स फुल, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पून्स फुल में ये प्लूरल गलत बनाया है बच्चों, यहाँ पर ये वाला होना चाहिए, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है बच्चों, बी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो स्पूनफुल का प्लूरल बनता है, क्योंकि स्पूनफुल बच्चों ध्यान रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा है। स्पूनफुल एक वर्ड है, अगर स्पून सिर्फ होता, स्पून का प्लूरल बनाते तो आप क्या बनाते, स्पून्स बनाते, लेकिन स्पूनफुल जब बन जाता है तो चम्मच भर, इसको कहते हैं चम्मच भर, एक वर्ड है, तो इसका प्लूरल बनेगा तो लास्ट में यस लगेगा, लास्ट में यस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्या है, ऑन संडे, नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग देन going out visiting my friends, इसके बाद दिया है नो एरर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसके बाद है आपका डी। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इस तरह से, मेनी अ मेन अटेंडेड दी मीटिंग last night, इसके बाद लिखा है बच्चों नो एरर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रीफर जो वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रीफर और प्रीफरेबल के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। प्रीफर के बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, जो प्रीफर वर्ड होता है ये हमेशा ये टू लेता है, राइट। अगर इसके स्थान पर आप देन का प्रयोग कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीफर क्या लेता है, टू लेता है। तो बच्चों यहाँ पर जो देन लिखा है, ये देन के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर टू होना चाहिए, इसलिए क्या है, सी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, मेनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसको देखिए।
यहाँ पर कंसेप्ट ये है बच्चों कि मेनी ए या एन के बाद जो होता है बच्चों, मेनी ए एन के बाद नाउन भी हमारा सिंगुलर होता है और वर्ब भी हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन मेनी, अ गुड मैनी एंड अ ग्रेट मैनी के बाद क्या होगा, हमारा नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पर मेनी ए या एन के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन आपका डी है। ठीक है बच्चों, तो मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और एंड वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, राइट। तो मेनी अ मेन, तो यहाँ पर जो मेन लिखा है बच्चों, क्योंकि मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मेनी अ मैन होना चाहिए। क्या होगा बच्चों, मेनी अ मैन होगा। मेन के स्थान पर क्या होगा, मैन होगा, क्योंकि मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होती है, लेकिन वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है, ईच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज completed his work। इसके बाद है आपका बच्चों नो एरर है, राइट। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन बच्चों प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या वन ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन क्या होगा कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन बच्चों क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है, लेकिन जो वर्ब होती है बच्चों, वो वर्ब हमारी किस में होती है, सिंगुलर में प्रयोग होती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ आया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ईच ऑफ के बाद क्या है, नाउन या प्रोनाउन क्या है, प्लूरल में है, राइट। अब वर्ब भी हमारी क्या है बच्चों, सिंगुलर में है। इसका मतलब क्या है कि नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये क्या है, नो एरर है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको एयरफोर्स XY एंड नेवी SSR में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम स्पॉटिंग एरर कहते हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। कुछ क्वेश्चन हम लेंगे बच्चों किसके, फिल इन दी ब्लैंक्स के लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में फिल इन दी ब्लैंक्स भी आता है। ठीक है, तो आइए बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स से क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस तरह से। क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट। क्या है क्वेश्चन 6 नंबर, आई फ्रेज
ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, राइट। ए ऑप्शन में है एन, बी में है ए, सी में है डी और डी में है बच्चों नन ऑफ दीज, राइट, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट करिए, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डू नॉट क्वेरल, डू नॉट क्वेरल आवर नेबर्स, डू नॉट क्वेरल डॉट डॉट है समथिंग समथिंग आवर नेबर्स। ठीक है, ए में दिया है बच्चों फ्रॉम, बी में दिया है बाई, सी में दिया है विथ और डी में दिया है अगेंस्ट, इसमें दिया है अगेंस्ट, राइट। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिल इन दी ब्लैंक में आई फ्रेश डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। ए में है एन, बी में है ए, सी में है डी और डी में है नन ऑफ दीज। तो आई फ्रेश ऑनेस्टी, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, ऑनेस्टी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बच्चों वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए हम ऐसे नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए ऐसे नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग तब किया जाता है जब उसको किसी पर्सन से जोड़ दिया जाता है या तो उसको पर्टिकुलराइज किया जाता है तब। तो यहाँ पर देखिए दिस बॉय से ये जोड़ दिया है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, आई फ्रेज दी ऑनेस्टी, आई फ्रेज दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, यानी सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है बच्चों, डू नॉट क्वेरल डॉट डॉट आवर नेबर्स। तो क्या होगा, डू नॉट क्वेरल, अब यहाँ पर क्या होगा, विथ का प्रयोग होगा, डू नॉट क्वेरल विथ आवर नेबर्स, डू नॉट क्वेरल विथ आवर नेबर्स, राइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यू शुड नेवर, 8 कह रहा है कि यू शुड नेवर, यू शुड नेवर लाफ, लाफ उसके बाद डॉट डॉट दी पुअर। ए में है बच्चों ऑन, बी में है एट और सी में है ओवर और डी में है फार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, 9 है इस तरह से द सन, द सन डॉट डॉट एट 6, दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। ए में है रोज, बी में है रेज्ड, सी में है रोज, एरोज AROSE और डी में है एराउज्ड AROUSED, एराउज्ड। ये है बच्चों 8 एंड 9 क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बच्चों यू शुड नेवर लाफ। तो लाफ जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, लाफ जो है, लाफ हमेशा प्रेपोजिशन एट को लेता है, लाफ एट। तो यू शुड नेवर लाफ एट, बी ऑप्शन होगा,
यू शुड नेवर लाफ एट द पुअर, तुम्हें पड़ोसियों पर कभी नहीं, तुम्हें गरीबों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। यू शुड नेवर लाफ एट द पुअर, यू शुड नेवर। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है? द सन डॉट डॉट एट 6 दिस मॉर्निंग, एट 6 दिस मॉर्निंग। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे सूरज पूरब में निकलता है तो आप बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तब हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इस सुबह सूरज, सुबह की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आज सुबह जो है, इस सुबह सूरज जो है वो 6 बजे निकला था। तो द सन राइज, रोज राइजिन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन होगा, रोज होगा। द सन रोज एट 6 दिस मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है तो क्या बोला जाता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 10। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ही वाज लीनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? ही वाज लीनिंग, ही वाज लीनिंग डॉट डॉट यानी समथिंग समथिंग दी वॉल। राइट, ए में है ऑन, बी में है टुवर्ड्स, सी में है विथ, और डी में है बच्चों अगेंस्ट। राइट, तो ये क्या है? ही वाज लीनिंग। ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी चीज़ से सट कर या टिक कर खड़े होने के सेंस में, जैसे अगर हम बोर्ड में ऐसे खड़े हो जाएं टिक कर, तो वहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि पुट दी लैडर अगेंस्ट दी वॉल। पुट दी लैडर अगेंस्ट दी वॉल यानी सीढ़ी को दीवार से टिका कर रखो या सटा कर रखो, तो क्या बोला जाता है? पुट दी लैडर अगेंस्ट दी वॉल। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ही वाज लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल, वह दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? अगेंस्ट होगा, ही वाज लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल। ठीक है, इसके बाद फिर आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे आपका जो इसमें एंटानिम सिनोनिम्स भी आता है बच्चों। तो आइए अब हम लेंगे क्वेश्चन, कुछ एंटानिम सिनोनिम्स को भी मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें एंटानिम सिनोनिम्स, तो पहले हम लेंगे बच्चों सिनोनिम्स की हम बात कर रहे हैं, सिनोनिम्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं एयरफोर्स XY और नेवी SSR में एंटानिम सिनोनिम्स जरूर पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स में हम नोट कर रहे हैं 11 नंबर पर, इसको इस तरह से मरोस, MOROSE, मरोस। ए में है ग्लूमी, और बी में है डिसीज, DISEASED। सी में है काम, CALM। डी में है डिसअपॉइंटेड, राइट। 12 नंबर में क्या है बच्चों? एफ्लुएंट, AFFLUENT। ए में है प्रॉस्परस, बी में है पुअर, सी में है टाकेटिव, और डी में है क्लोज। ठीक है, तो बच्चों मरोस का मतलब क्या होता है? उदास या दुखी। मरोस का मतलब क्या होता है बच्चों? उदास या दुखी होगा, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? ग्लूमी होगा। क्या होगा बच्चों? ग्लूमी। मरोस का क्या होगा? उदास या दुखी, तो क्या हो जाएगा इसका? ग्लूमी होगा। ठीक है बच्चों,
इसके बाद एफ्लुएंट का मतलब क्या है? धन संपन्न। एफ्लुएंट का मतलब होता है बच्चों धन संपन्न या खुशहाल। एफ्लुएंट का मतलब होता है धन संपन्न या खुशहाल। एफ्लुएंट का मतलब धन संपन्न या खुशहाल, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों? इसका सिनोनिम्स होगा प्रॉस्परस, PROSPEROUS। प्रॉस्परस का भी मतलब खुशहाल या धन संपन्न होता है, तो इसका सिनोनिम्स आपका ये होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे सिनोनिम्स के बाद फिर हम आते हैं एंटोनिम्स की हम बात करते हैं, राइट। एंटोनिम्स की बात करें बच्चे तो देखिए जो एयरफोर्स XY में बच्चों अब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आता है वो बहुत हार्ड नहीं होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एंटोनिम्स में हम 2 एंटोनिम्स भी ले रहे हैं। एंटोनिम्स में जैसे हमने लिया बच्चों कंसील, CONCEAL, कंसील। ए में है अनफोल्ड। बी में है रिवेल, REVEAL। सी में है ओपन और डी में है डिस्कवर। इसके बाद 14 है हमारा क्या? इम्ब्रेस, EMBRACE, इम्ब्रेस। ए में है सस्पेक्ट, बी में है हार्म और सी में है रिजेक्ट और डी में है बच्चों हार्ट। ठीक है, तो कंसील का मतलब क्या होता है बच्चों? छुपाना होता है। कंसील छुपाना, तो रिवेल का मतलब खुलासा करना, रिवलेशन बना है इसी से खुलासा। कंसील का मतलब छुपाना, तो रिवलेशन का मतलब खुलासा करना, तो यही बी ऑप्शन होगा आपका। कंसील का एंटोनिम्स क्या होगा? रिवेल होगा। ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब बच्चों क्या होता है? गले लगाना। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, EMBRACE, एम्ब्रेस गले लगाना। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, तो क्या होगा? एंटोनिम्स इसका रिजेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? रिजेक्ट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका एंटोनिम्स भी पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए बच्चों फिर आपका आता है, इसके बाद आता है बच्चों आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज, जिसको आप PQRS भी बोलते हैं, राइट। PQRS भी इसको कहते हैं। ये क्या है? इसमें एक छोटा सा क्या होगा? स्टेटमेंट होता है, पैराग्राफ होता है। वैसे आपका जो अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, एक वर्ड अरेंजमेंट होता है, दूसरा सेंटेंस अरेंजमेंट। लेकिन आपका जो आपके जो एग्जाम में आता है वो बच्चों सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं बल्कि वर्ड अरेंजमेंट आता है, यानी वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, राइट। तो वर्ड अरेंजमेंट आपके एग्जाम में एयरफोर्स XY और नेवी SSR में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, जिसको PQRS कहते हैं। ये क्या है बच्चों? जैसे हम सेंटेंस लें, ही सेड, हम एक छोटा सा ले रहे हैं ये PQRS। ही सेड दैट दोज हु, पी में है, अब पी में कह रहा वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। PQ टू बी प्लेड। आर में कह रहा है बिटवीन टू फेमस टीम्स। यस
would not accompany him, ठीक है। इसके बाद ए ऑप्शन में कह रहा है QRPS कह रहा है बच्चों। इसके बाद बी में कह रहा है SPQR, सी में कह रहा है SQRP और डी में कह रहा है SRPQ, ठीक है। ये एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज PQRS जिसको कहते हैं। क्या है? ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट एक्कम्पनी हिम। देखिए कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें से कनेक्ट करते करते लास्ट तक आप ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से शुरू करेंगे, ही सेड दैट दोज हु, उसके बाद क्या होना चाहिए, वुड नॉट एक्कम्पनी हिम, वुड मिस अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू बी प्लेड बिटवीन टू फेमस टीम्स। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। कौन सा होगा बच्चों? राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा? SPQR होगा, SPQR। इसको पढ़ने के बाद आप यस को पकड़ेंगे, यस के बाद फिर आप पी को पकड़ेंगे, पी के बाद फिर क्यू, उसके बाद फिर आर है। इसका मतलब बी ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका PQRS भी आपके एग्जाम में पूछता है। एयरफोर्स में और नेवी SSR में PQRS का 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर फिर लेते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 16 नंबर हम ले रहे हैं बच्चों, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें 16 में 4 वर्ड दिया है। करेक्टली स्पेल्ड क्या होता है? 4 वर्ड, जैसे कैरियर CAREIR, राइट। अब बी में है बच्चों CARER और सी में है CARER और डी में है CARER। तो कैरियर का क्या सही स्पेलिंग होगी? इसमें 4 स्पेलिंग कैरियर का दिया है, जो कि ये सब क्या है? गलत हैं। ये गलत है। सही क्या होगा? ये होगा CARER, ठीक है। इसी तरह 7th नंबर में क्या दिया है बच्चों? एकम्पलिश का पूछा है, ACCOMPLISH, एकम्पलिश। ये 17 नंबर है, ये ए ऑप्शन है। इसके बाद बी में कह रहा है क्या? ACKMPPLESH। उसके बाद सी में कह रहा है ACCOMPALISH और डी में कह रहा है ACOMPLUSH, राइट। तो एकम्पलिश का मतलब होता है कोई कार्य पूरा करना, एकम्पलिश। तो ACCOMPLISH, राइट आंसर ए होगा। यही इसकी स्पेलिंग सही है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है बच्चों। सही क्या होगा? ए वाला सही है, एकम्पलिश, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फिर आपके एग्जाम में बच्चों पूछता है, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछता है, राइट। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, राइट। आपके एग्जाम में बच्चों एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक्टिव एंड पैसिव वाइज, एक्टिव एंड पैसिव, राइट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका दार्जिलिंग। आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग
ग्रोज टी, ये क्वेश्चन है ग्रोज टी, राइट। ए ऑप्शन में है बच्चों टी, टी ग्रोज इन दार्जिलिंग, राइट। बी में है टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। सी में है लेट द टी बी ग्रोन इन दार्जिलिंग। और डी में है टी इज बीइंग ग्रोन इन दार्जिलिंग, राइट। इस पर आपके एयरफोर्स में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा था, आसाम ग्रोज टी। क्या पूछा था? आसाम ग्रोज टी। तो ध्यान रखिएगा, जब बच्चों प्लेस का जिक्र रहता है तो ध्यान रखिएगा हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। अक्सर पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसी आती हैं जैसा ये है। अगर हम बोले आसाम ग्रोज टी या दार्जिलिंग टी ग्रोज, तो क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ध्यान रखिएगा, प्लेस दिया रहता है तब उसके पहले बाई का प्रयोग नहीं होता है, उसके पहले इन या एट का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर प्लेस का जिक्र रहता है तो उसके पहले इन या एट का प्रयोग होता है। इन का प्रयोग बड़े स्थानों के पहले और एट का प्रयोग छोटे स्थानों के पहले, ठीक है। तब बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा इस तरह से है। 19 नंबर क्या है? आई नो हिम। ए में क्या कह रहा है? ही इज नोन बाई मी। बी में क्या कह रहा है बच्चों? ही वाज नोन टू मी। सी में क्या कह रहा है? ही हैज बीन नोन मी। और डी में क्या कह रहा है बच्चों? ही इज नोन टू मी, राइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या है? आई नो हिम, तो हिम इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। राइट आंसर आपका डी है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ही इज नोन टू मी। ये इसलिए गलत हो रहा है कि टेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसमें इज एम आर आता है, वाज वेयर नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? और नो, ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो बाई नहीं लेती हैं, वो सुटेबल प्रीपोजिशन को लेती हैं। जैसे नो क्या लेता है बच्चों? नो हमेशा क्या लेगा? ही इज नोन टू लेता है, यानी नो क्या लेगा? टू लेगा। जैसे लाफ एट लेता है, इनवाइट टू लेता है, वैसे नो भी क्या लेता है? टू लेता है। तो राइट आंसर डी होगा, ही इज नोन टू मी। यानी यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा। बाई का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर कौन होगा बच्चों? यहाँ पर सी होगा। क्या? ही इज नोन टू मी, यानी डी आपका जो राइट आंसर 19 का डी। कौन सा आंसर? डी फॉर दिल्ली, डी आंसर सही होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आपका नरेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों। नरेशन से, जिसको हम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी देख लीजिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे। नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका इस तरह से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, ही सेड टू हर, he said to her, don't read
डोंट रीड सो फास्ट, राइट। ये है सेंटेंस आपका। इसके बाद ऑप्शन दिया है ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। इसके बाद बी में कह रहा है बच्चों ही एडवाइज्ड हर नॉट टू ही एडवाइज्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। इसके बाद सी में कह रहा है ही एडवाइज्ड हर डोंट रीड सो फास्ट। इसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है ही ऑर्डर्ड टू हर नॉट टू रीड सो फास्ट। ठीक है बच्चों। तो इम्परेटिव सेंटेंस का है बच्चों। तो इम्परेटिव सेंटेंस का एक तो लेट का प्रयोग करके बनाया जाता है, लेट वगैरह आता है। तो लेट अगर आता है तो लेट को हम पैसिव वाइज इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को हम शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का क्या है, ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला है। ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस ये सिंपल वाला है। एक इम्परेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू होता है, तो लेट का जो होता है वो शुड से बनता है। लेकिन इसका कैसे बनेगा, ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, तो इसका क्या होगा, ही टोल्ड। यहाँ पर बच्चों डी ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर के बाद टू लगा दिया है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ऑर्डर के बाद टू लगा दिया है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। ही टोल्ड सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, तो क्या होगा, ही टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, यानी ए ऑप्शन सही है। डी भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ए। ठीक है बच्चों, तो आज ये 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एयरफोर्स XY एंड नेवी SSR में पूछे जाते हैं। और इसमें बच्चों एक पैसेज भी रहता है, ध्यान रखिएगा, आपका एक पैसेज भी रहता है। ठीक है, तो जैसे एयरफोर्स XY में या नेवी SSR में एक पैसेज भी पूछता है। ठीक है, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो हम पैसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।